कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये हुकूमत का फेल। जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई से जावेद शेख और आज हम भिंडी बाजार जंक्शन पे हैं और यहाँ पे आज जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से जो है आज यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जिस तरह से हमारे भारतीय जो टूरिस्ट निर्दोष आतंकवादियों के द्वारा मारे गए, इसी सिलसिले में आज लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आतंकवादियों ने निर्दोष टूरिस्टों का नरसंहार किया है? नहीं, उसमें कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। जिस तरह की बर्बरियत, जिस तरह की सफाकी, जिस तरह का वहशतनाक, जिस तरह का इंदोहनाक ये हादसा हुआ है, इतने सारे मजलूमीन, 28 लोगों ने अपनी जो है जानें गंवाई। यकीनी तौर पर वो इंसान नहीं, इंसान की शक्ल में दरिंदे थे और उन दरिंदों की इस सफाकी पर हम पूरी ताकत के साथ उनकी मजम्मत करते हैं। और आज की तारीख़ में पूरा मुल्क इनकी दरिंदगी के ख़िलाफ़ खड़ा है और क्या हिंदू क्या मुसलमान, हर कोई जो है इस जुल्म को महसूस कर रहा है कि किस तरह से बेकसूरों को, मजलूमों को उनकी जानों से हाथ धोना पड़ा। लिहाजा इस वक्त जो है जिस तरह की कुछ लोग बहस कराने की कोशिश कर रहे हैं पहलगाम के हवाले से कि मज़हब पूछ करके मारा गया या ये बिल्कुल गलत सी बात है। बात ये सिर्फ़ एक है कि जो मारे गए वो हिंदुस्तानी थे, मारे गए वो हमारे अपने भाई थे, चाहे वो हिंदू मारे गए या मुसलमान मारे गए, हम पूरी ताकत के साथ उसकी मजम्मत करते हैं। इसका दूसरा सबसे जो ख़राब पहलू आया है सामने इन जानों की तलाफ़ी के बाद कि कश्मीर की टूरिज़म इंडस्ट्री जो बहाल हो रही थी उसको इन्होंने डिस्टर्ब करने का काम किया है। 70% सर जो है टूरिस्ट से जो है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति डाउन हो जाए, 70% उस पर ही निर्भर है। जी, कश्मीर की इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा, लार्जर चंक, 70% नहीं, मैं तो मानता हूँ कि 90% जो है वो जो है टूरिज़म पर डिपेंड करते हैं, पर्यटन पर डिपेंड करते हैं, सयाहत पर डिपेंड करते हैं। वो जो है जब वहाँ नहीं जाएंगे तो उनके हाथों को काम नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में हिंदुस्तानियों को पूरी तरह से जो है अब कश्मीर की तरफ जाना चाहिए और यही उस हमले का जवाब है कि हमको जो है दबाया नहीं जा सकता, हमको जो है किसी तरह से खौफ में मुब्तला नहीं किया जा सकता, हमको किसी तरह से भयभीत नहीं किया जा सकता। हम सब पूरी ताकत के साथ कश्मीर के साथ खड़े हैं और कश्मीरी हमारे साथ खड़े हैं। एक बहुत बड़ा पैगाम ये गया है। सर, जिस तरह से आज पूरा देश दुखी है इस आतंकवादी हमले को लेकर, वहीं पर पोस्टरबाजी हो रही है। कई स्टेटों में, उत्तराखंड वगैरह में जो है कश्मीरी बच्चों को जो है कि प्रताड़ित किया जा रहा है, और जबकि अगर कश्मीरी नहीं आते तो कहीं ये तादाद जो है कि और ज़्यादा बढ़ जाती। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कश्मीर बच्चों के साथ या कुछ कश्मीरियों के साथ कुछ जगहों पर अगर इस तरह की बेहूदगी हुई है तो वो यकीनन शर्मनाक है, इसलिए कि इस दुख की घड़ी में कश्मीरी जो है बड़ी तादाद में उन पर्यटकों के साथ वहाँ पर खड़े रहे। उन्होंने मस्जिदों में और तमाम दूसरी अपनी इबादत गाहों में इन पर्यटकों को पनाह दी, उनके साथ जो है खाने पीने का उनका सामान फराहम किया, पूरी तरह से उनको हौसला दिया, उनको वहाँ से हिंदुस्तान आने का काम, मतलब जो है किस तरह से हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में जहाँ से उनका ताल्लुक़ है अपने घरों तक महफूज तरीके से पहुँच सके, इन कश्मीरी भाइयों ने किया। हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं। और जो लोग इस तरह के निंदनीय काम करते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते कि जहाँ मज़हब के नाम पर नफ़रत न पैदा हो, हम उनकी मजम्मत करते हैं। मज़हब की बुनियाद पर नफ़रत इस मुल्क में नहीं चलेगी। और पहलगाम के इस हंगामे ने, पहलगाम के इस हमले ने ये वाज़ेह कर दिया कि पूरा मुल्क जो है नफ़रत को नफ़रत समझता है, जुल्म को जुल्म समझता है और लिहाजा इस पर कोई गुफ्तगू मज़ीद नहीं की जाएगी। देखिए, हमारे साथ फैजुल्ला भाई भी है। फैजुल्ला भाई, आज जो ये हालात हुए, पहली बार जो टूरिस्टों के ऊपर इस तरह से हमला हुआ
हुआ है, तो क्यों नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक हो पाकिस्तान पर? बहुत अच्छी बात बोले आपने कि ये तो होना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। जिस तरीके से 28 लोगों को, उन लोगों ने बेगुनाहों को कत्ल किया है, मैं तो चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द इसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो और उसका जवाब दे, ताकि ये लोग आगे इतनी बड़ी हिम्मत ना करें और बेगुनाहों को कत्ल ना करें। ठीक है, हमारे साथ उज़ैफ़ा भाई भी है। उज़ैफ़ा भाई, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज जो बेगुनाह मारे गए हैं, यहाँ पे आप लोग जमा हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब तो ठीक है, लेकिन जो औरतें बेवा हो गई है, बच्चे यतीम हो गए हैं, आपकी डबल इंजन की सरकार है। अगर पुलवामा अटैक का अगर आरोपियों को पकड़ा गया होता तो क्या नहीं लगता कि आज जिस तरह जो बेलगाम में हुआ है ये ना होता? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ये पहले की सरकारों के अंदर भी होता है। कश्मीर का मुद्दा आज खुद नया जो ये डबल इंजन की सरकार या जो भी आप बोले, आज की बात नहीं है, आज़ादी के वक्त से ये मुद्दा चला आ रहा है। मगर ये हमको पूरा यकीन है कि इस बार लोगों के साथ में इंसाफ होगा। जो लोग शहीद हुए, सर आप ये तो मानते हैं सरकार का फेलियर है ये? नहीं, सरकार का फेलियर, मैंने कहा ना कि इसको सरकार का फेलियर नहीं कहा जा सकता, पहले भी होता है, ये पहली बार नहीं है। मगर सरकार जितने भी टेररिस्ट है हमेशा हमला करने के बाद में भाग जाते थे। आपको ये भी समझना होगा कि उसी दिन 3 लोगों को मार गिराया गया। चलिए ठीक है, हमारे साथ जैद खान भी है, सोशल वर्कर है, इससे भी हम जानना चाहेंगे। सर आज जिस तरह से लोग आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे देश में करीब करीब हो रहा है और सभी जाति धर्म के लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट, लेकिन यहीं पे जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का जो कुछ लोग नेगेटिव फैला रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू मुस्लिम फैलाने वाले लोग चंद लोग हैं, लेकिन पूरा भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरा कश्मीर एक आवाज़ में यह आवाज़ दे रहा है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये हुकूमत का फेलियर नहीं है। आप फेलियर उस वक्त कहते हैं जब कश्मीर का कश्मीरी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। तो हुकूमत की कहीं ना कहीं, हुकूमत का जो कदम कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है कि पूरे भारत को एक साथ लेकर चलने की कोशिश हो रही है। मतलब हिंदुस्तान जिंदाबाद है? हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और पाकिस्तान मुर्दाबाद? पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। आपका तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ यहाँ पे क्या बातें हुई, लोगों का एक ही कहना है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद। सहयोगी शाहिद शेख के साथ मैं जावेद शेख, पराली, मुंबई से।